नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। कांग्रेस कैसे करेगी कमबैक? जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस संगठन को लेकर सियासत शुरू हो गई है और अभी भी कांग्रेस में प्रकोष्ठों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि 2 साल का लंबा वक्त हो चुका है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भोपाल से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 सालों से 42 में से 30 प्रकोष्ठों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इन प्रकोष्ठों का काम समाजों के विभिन्न वर्गों को पार्टी की रीति नीति के बारे में जानकारी देना और जनहित में पार्टी द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताना है। इससे ग्राउंड जीरो पर कामकाज नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति जब है तब मध्य प्रदेश में साल भर बाद स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसके बाद विधानसभा चुनाव है। बावजूद इसके अभी पार्टी की संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए सामाजिक गतिविधियों में तेजी नहीं आ पाई है। हमारे यहाँ रियल टाइम, रियल स्पेस और रियल पर्सनालिटीज पर काम होता है, इसलिए हमारे लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। हम भाजपा की तरह मिस कॉल पर आधारित संगठन नहीं है कि आपने एक मिस कॉल मारा और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। ऐसा फर्जीवाड़ा कांग्रेस में नहीं होता है। और फिर कोई भी संगठन हो, वह अपनी पूर्णता का दावा किसी बिंदु पर नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि हमारी 100% नियुक्तियाँ पूरी हो गई हैं, हमारी तमाम जो है संगठनात्मक औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब भाजपा के संगठन में भी अधूरापन है और सरकार में तो उससे ज़्यादा अधूरापन है कि सरकार ने अभी तक एल्डरमैन की नियुक्तियाँ नहीं की हैं, जबकि साल 1.5 साल बचा है अगले निकाय चुनाव के लिए। कांग्रेस के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सेवा दल में नियुक्ति हुई है। इन मोर्चों के अध्यक्षों ने अभी मैदानी कार्यक्रम शुरू किया है। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय गुप्ता स्वास्थ्य कारणों से प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी किसी और को देने की बात कह चुके हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में सिद्धार्थ कुशवाहा सतना जिले से विधायक और ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं। इस वजह से प्रकोष्ठ के काम नहीं कर पा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, सद्भावना एवं सौहार्द एकता प्रकोष्ठ, विद्युत उपयोगकर्ता जनजागृति प्रकोष्ठ जैसे कई प्रकोष्ठ खाली पड़े हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का संगठन तंत्र बहुत कमजोर है। जमीनी स्तर पर उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। कार्यकर्ताओं के लिए समर्पण का भाव ना होते हुए कार्यकर्ताओं के अपमान और उनके स्वाभिमान के बीच का अंतर ये खो चुके हैं। जमीनी स्तर पर ये जनता से भी दूरी बना चुके हैं, क्योंकि राष्ट्र से समर्पित कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। परिवारवाद का जो दीमक है वो इनकी पूरी पार्टी को नष्ट कर चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन की मजबूती की बात जब आती है तो कांग्रेस में बगावत शुरू उठने लगती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का एक धड़ा बार बार कांग्रेस के अंदर ही अस्थिरता पैदा कर रहा है। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए यही सवाल कि कांग्रेस कैसे करेगी कमबैक, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में तमाम तरीके से नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, कई तरह की बातें करी हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका नजरिया है और क्या कुछ पार्टी की आगे की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सत्येंद्र जैन साहब, बहुत स्वागत सत्येंद्र जी आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं आनंद जन कासलीवाल साहब। आनंद जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। आनंद जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। 42 में से 30 प्रकोष्ठों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। बीजेपी भी तमाम बातें कह रही है। क्या कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है और क्या रणनीति कांग्रेस के आगामी समय की? देखिए, कांग्रेस में जब ऊर्जा व्यक्तित्व के साथ नए लोगों के साथ काम करना चाहती है और नए लोगों का लाना चाहती है आगे, तो उनकी सबकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उनके पार्टी के प्रति उनका समर्पण देख के और उनमें क्या स्किल है उसके हिसाब से प्रकोष्ठों की नियुक्तियां की जाएगी संगठन रचनात्मक के अंतर्गत। तो ठीक है, संगठन में कुछ चीजें डिले होती है, पर सोच समझ के अगर किया जाएगा तो आगे उसके रिजल्ट परिणाम अच्छे मिलेंगे पार्टी को। ये जीतू पटवारी जी की सोच है, तो धीरे धीरे सोच समझ कर ये निर्णय लिया जा रहा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संगठन जो होता है उस हिसाब से तो आपका कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना कोई संगठन में कोई ऐसी जिम्मेदारियां हैं, समय पर कुछ नहीं होता, ऐसी तमाम बात चर्चा होती हैं। तो कांग्रेस क्या इन चीज़ों को स्वीकार करती है या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ पर सब चीज़ें स्वाभाविक हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास काम कुछ है नहीं, हमारे संगठन की तरफ ही देखना है। वो अपना संगठन देखें, अपनी पार्टी देखें, अपनी पॉलिसीज देखें, सरकार में वो है, जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो देखें। उनके पास हमारी पार्टी, हमारे संगठन में क्या चल रहा है उससे उनको क्या लेना देना। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हर संगठन की गतिविधि में भारतीय जनता पार्टी क्यों नजर रखना चाहती है। संगठन में उनके संगठन को आप मजबूत करें, हमारे संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समय लगेगा पर हमारा संगठन 2026 में 25 में, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने पहले कहा कि 2025 तक पूरा संगठन हमारा बनकर तैयार होगा, नई एनर्जी और नए चेहरों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब बन रहा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आनंद जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस जो कह रहे हैं कि संगठन जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? और जो प्रतिक्रिया आपने इस रिपोर्ट में देखी होंगी, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप सवाल कांग्रेस पर उठा रहे हैं तो आपके खुद संगठन अधूरा है, आपकी सरकार में बहुत अधूरापन है, तो इस तरह के पलटवार भी वहां से आपको देखने को मिलते हैं। क्या कुछ इन पलटवारों का जवाब आपके पास है? और क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में जब सोचती है तो क्यों चिंतित बीजेपी हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जिस प्रकार से आज कांग्रेस का विषय है, और कांग्रेस निसंदेह भारत की एक राजनीतिक दल है और कोई इटली का राजनीतिक दल नहीं है कांग्रेस कि इटली की अगर हम बात कर रहे हैं, इटली की बात करना है या अन्य देश की बात करने के लिए हमारी विदेश नीति होती है, विदेश मंत्रालय भी होता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बनाया जाता है, और हर राजनीतिक दल ने फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज या, और कांग्रेस ने भी अपने सैम अंकल जो है ना, जो उनके गुरु हैं, जो बार बार विस्फोट करते हैं और कांग्रेस का ही ध्यान हो जाता है उसमें, उनको बना रखा है। अभी फिर से उनको नियुक्ति दे दी है, बीच में जब उन्होंने उटपटांग बयान दिए थे तो उनसे को हटा दिया था, लेकिन फिर से उनको उसी की जिम्मेदारी में, उस पर नहीं जा रहा विदेश विभाग पर। लेकिन मैं आपके मुद्दे पर आता हूं, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन की बात हो रही है, तो कांग्रेस का संगठन देखिए बड़ा निष्क्रिय है, कहेंगे मृतशैया पर लेटा हुआ है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने अपनी 14-15 महीने में प्रदेश की कार्य समिति बना पाए थे, और हमारे इससे तो भारतीय जनता, अगर आपको लगता भी है कि कांग्रेस में निष्क्रियता है, कांग्रेस का संगठन ठीक नहीं चल रहा है, तो बीजेपी की तो अच्छा है, कम से कम कंपटीशन आपको कम रहा है। नहीं, लेकिन अगर रिएक्शन होगा तो बताना पड़ेगा। कंपटीशन कम नहीं, हम तो देखिए गुणधर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, या अगर राजनीति के लोकतंत्र में पैमाना जो है 5 वर्ष में आता है, कोई हम तानाशाह भी नहीं है। कांग्रेस तो तानाशाह भी रही, ये भी सिद्ध हुआ है। तो मैं बात वही कह रहा था कि हमारे जो संगठन की अगर ये कह रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होता दूसरे के संगठन को देखना है, राजनीति बंद कर दे कांग्रेस तो फिर हम जरूर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक दल है, और कांग्रेस जैसे अभी 1600 के आसपास राजनीतिक दल चुनाव आयोग ने दी है, वो मान्यता दी हुई है, अगर चुनाव आयोग 16,000 से ज्यादा राजनीतिक दलों को भी मान्यता दे दे तब भी हम प्रतिक्रिया तो देंगे, क्योंकि वो भारत की राजनीति में, अगर विदेशी तो इटली में तो है नहीं। अब कांग्रेस तो अपने नेता इटली से बुलाती है, तो कांग्रेस इंपोर्ट करती है नेताओं को, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। अब मध्य प्रदेश में देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी देखिए, मात्र 3 महीने में अपनी कार्य समिति बना दी, और जीतू पटवारी जी 1.25 साल लग गए। तो 5 गुना तीव्र तेज संगठन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। कर्मनिष्ठ, कर्मयोगी, संघनिष्ठ, पुरुषार्थ करने वाले, पराक्रम करने वाले, तपस्वी, तेजस्वी, प्रगतिशील, शक्तिवान प्रदेश अध्यक्ष, सामर्थ्यवान प्रदेश अध्यक्ष कौन हुए? हेमंत खंडेलवाल जी हुए। 3 महीने में अपनी प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी। कांग्रेस अपनी, देखिए 14-15 महीने लगे थे जीतू पटवारी जी को, और वही बात आ रही है आज आप लोग कह रहे तो कांग्रेस अपना आत्मावलोकन नहीं कर रही है, और ये जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन कर लेते, ये बहिरावलोकन करते रहे, रेट्रोस्पेक्शन ही करते रहते हैं। अब 2 साल हो रहे हैं तो ये बात तो निकल के आ रही। अब दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने देखिए अपना महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बदला, और महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बदला, और अब उसके पहले ही, थोड़े दिन पहले ही बनाया था विभा पटेल जी को, उसके बाद अब रीना वोरासी जी को बना दिया। और ऐसे लोगों को, एक ही व्यक्ति को, ओबीसी मोर्चा मान लीजिए, उसमें जो सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं वो विधायक भी हैं, वो सतना ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और फिर वो मध्य प्रदेश के ओबीसी कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस का तो भट्टा बैठेगा ही, उतना दहन होगा। कांग्रेस में सृजन नहीं हो रहा, दहन हो रहा है। क्या चल रहा है बताइएगा जरूर।
इनसे पूछिए कि तो इनका प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन में 6 से 8 महीने में बना था हेमंत खंडेलवाल जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ये अभी तक नहीं कर पाए, 3 टर्म 2 टेन्योर उनके हो गए। तो ये पहले इनका आकलन कर लें। इंदौर में जो इनके जिला अध्यक्षों की पूरे प्रदेश में नियुक्ति हुई है वो 6 महीने लेट हुई है। तो ये अगर अनुशासन की और टाइम बाउंड बातें करते हैं तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका बदलना चाहिए था। 2 टेन्योर हो गए, उसके बारे में इनका क्या कहना है? सारी कहानी बनाने में 3 महीने क्यों लगे? जब आपके अनुशासन है, पूरी तैयारी है, तो आप अपना आकलन तो कीजिए। नहीं आनंद जी, ठीक है, देखिए आकलन सबको करना चाहिए, आप भी उनकी कमियों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आनंद जी एक बात यह है कि मध्य प्रदेश हो या देश में हो, संगठन में किसका काम बेहतर चल रहा है ये लगभग तय करता है कि कौन जो चुनावों में प्रदर्शन कैसा है, परफॉर्मेंस लगातार कैसी हो रही है। तो आप ये तो स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो कमियां ज्यादा कांग्रेस के भीतर है जिनको काम करने की आवश्यकता है। देश की बात करें तो करीब 12 राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है, तो 24 राज्यों में क्या इनका संगठन नहीं है? इनसे पूछिए कि 24 राज्यों में पूरे देश में इनकी सरकार नहीं है, तो क्या वहां पे इनका संगठन है या नहीं है? संगठन हमेशा सत्ता के भरोसे चलता है। सत्ता अगर मजबूत रहती तो संगठन पैरेलल काम करता है, और संगठन का काम है अपना काम करना, उसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। तो संगठन की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पिछले 130 सालों से कर रही है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी जिंदा है। इसीलिए तो चर्चा हुई ना सर कि 42 में से 30 प्रकोष्ठों में नियुक्ति अभी नहीं कर पाई है। 24 राज्यों में इनका संगठन ही नहीं है सर। इनसे पूछे कि ये संगठन और अनुशासन की बात कर रहे हैं तो 24 राज्यों में इनका संगठन कहाँ है? कहाँ आरएसएस है, कहाँ बीजेपी है? 24 राज्यों में अगर इनकी सरकार नहीं है तो ये किस पे उंगली उठा रहे हैं? अभी इनकी पार्टी जब 1985 से तो इनका अस्तित्व में आई है, हमारा अस्तित्व 1930 से है, तो ये कहाँ बराबरी कर रहे हैं पार्टी के लेवल पे? और संगठन और पार्टी की विचारधारा लोगों को, जो नए लोगों को जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। अब जनता कितनी कन्विंस होती है ये समय बताएगा, पर संगठन का काम है मेहनत करना, लोगों तक बात पहुंचाना, पार्टी की गाइडलाइन को पहुंचाना। वो कांग्रेस बहुत अच्छे से कर रही है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। सत्येंद्र जी आप सवाल कर रहे हैं तो आप ही के संगठन पर भी सवाल है, क्योंकि अगर कई तमाम पैमाने हैं तो फिर वो आपको भी उन पर उंगली उठाएंगे। देखिए हम तो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे स्वभाव। तो हम तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, और अगर कोई हमारे लिए बताने वाले हैं कि बिना पैसे के, बिना साबुन के, बिना किसी उसके अगर हमारा अपोजिशन करता है तो निसंदेह हम वी आर ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्टमेंट आवरसेल्फ। तो हमारे यहाँ हम आंतरिक सुधार करने का एक सिस्टम है, करते भी हैं। अब देखिए कांग्रेसी मित्र जो कह रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति होती है कि आज पुत्र जो दहन संगठन का सृजन नहीं हुआ, दहन हुआ है, गलन हुआ है। दहन इसलिए हुआ कि उज्जैन में देखिए होर्डिंग लगाए गए और बोला संगठन विसर्जन है, और क्या जीतू पटवारी मुर्दाबाद, उनके जो चौधरी जी हैं जो उनके भी पुतले जलाए गए, उस जगह जगह जलाए गए, जूतम पैदार हो रही है, पोस्टर को जूते मारे जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के और उनके प्रभारियों के, वो जलाए जा रहे हैं। ये कांग्रेसी, ये भाजपा वाले नहीं कर रहे। अब देखिए कितना मेरे मित्र जो है, मैं व्यक्तिगत कभी नहीं होता, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कह रहे हैं चलो भाजपा का इतिहास 1985 से शुरू हुआ। चलिए ठीक है, आप हमारे बारे में नहीं इतिहास आपको पता है, लेकिन भारत की अगर आप राजनीतिक किसी भी दल के प्रवक्ता हैं तो अपने विपक्षी का भी ज्ञान होना चाहिए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अब 1985 कहां से आ गया ये मुझे समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, इस पे भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन धिक्कार और लानत की बात हो जाती है, और हमें मतलब शर्म की बात है भी है, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास ना बता पाए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये कह रहा है 1930 में कांग्रेस की स्थापना हुई, अभी जवाब दिया। तो क्या बात करते हैं, पढ़ के नहीं आते, होमवर्क नहीं करते, इतिहास भी नहीं पता है, और कह रहे हैं कि 1930 में कांग्रेस बनी। अरे मत कीजिए, आप पूरा ढंग से सुनने की आदत डालिए, आपके सुनने की आदत नहीं है। 130 साल पुरानी पार्टी है, ऐसा बोला है मैंने। आप कोई भी 1930 बोला ना आपने बोला था 1930 बोला है, आपके शब्द है, पार्टी है हमारी। आप सुनिए सत्येंद्र जी, रिकॉर्डिंग भेजी तो आपको चुल्लू और पानी में डूब मरेंगे मेरे मित्र। आपने बोला है 1930, आपको याद नहीं रहता है, आप क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग से और आपकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है।
संयमित नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए विषय से मत भटकिए, करके हमारे सो देयर इज नो कोहेरेंस, कोई एकांगीपन नहीं है, कोई समरूपता नहीं है, क्या बोल रहे हैं, दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, क्या व्युत्पत्ति हो रही है, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होएगा, वहीं पे एक रूपता नहीं होएगा। आनंद जी नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा, ये कहा था इसलिए मैंने कहा, आप चाहे तो रिकॉल कर लीजिए। आप ये बता दीजिए, चिंटू चौक से इनके इंदौर के अध्यक्ष हैं। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास पहले अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। सत्येंद्र जी जी हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब देखिए, इंदौर की बात कर लीजिए। अब ऐसे ऐसे लोगों को जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है कि वो दिग्विजय सिंह जी जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं मध्य प्रदेश में, राज्यसभा, उनको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आने के लिए पहले आप पूछा करो हमसे, हमें अपना एजेंडा बताया करो, क्योंकि कांग्रेस की दुर्गति हो जाती है। तो एक कांग्रेस वो है, बार बार कहती है भाजपा में नफरती चिंटू करके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ही नफरती चिंटू भरे हुए हैं और वो इंदौर में भी समाहित हैं, इंदौर में विद्यमान है और उनको जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है, और वो ही दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं और बार बार आ रहा, वीडियो भी वायरल हो रहे। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि उनके संगठन में ही नफरती चिंटू भरे हुए हैं। तो कांग्रेस का क्या विकास होगा? कांग्रेस का इसीलिए 2 साल से प्रकोष्ठ खाली है, क्योंकि नफरती चिंटू भरे हुए हैं। और जो मैंने कहा कि जिनके शुरू के 4 अध्यक्ष भी अंग्रेज रहे हों, विलियम वेडनबर्ग, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, वो कहते हैं हमने बड़ा काम किया, बड़ी पुरानी पार्टी है। अरे इनके लिए तो यह है, 5 सेकंड और दीजिए ऋषभ जी। एक चीज है कि इनके लिए मैं वही बोल रहा था, ये कहते हैं बड़ा योगदान, बड़ी पुरानी पार्टी है। कितने नफरती चिंटू है कांग्रेस के भीतर? इंदौर में इनके शहर अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके इनके नाम पर कालिक पोती गई है। कई नेता इनके रंगरलिया नेता बनाने में पकड़ा है, जिनके वीडियो वायरल हुए हैं। उसने क्षमा मांग ली है। क्या बात कर रहे हो आप? किसने क्षमा मांगी? नैतिकता कहाँ जा रही है? आप इनको चुप करिए, पहले बोलने दीजिए। आपने अपनी बात रख ली सत्येंद्र जी, आने दीजिए, उनको बोलने दीजिए आनंद जी को। इनके नेताओं के वीडियो वायरल हुए हैं, आपस में लड़ के मर रहे हैं इंदौर में। जीतू यादव और कालरा जी का पूरा हिंदुस्तान में वो वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं ने आरोप लगाया है रेप का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, अनैतिक कार्य करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। उस पे क्या कहना है इनका? कांग्रेस की ये परिणति तो नहीं थी, यहाँ तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, रोड पे लड़कियों के साथ क्या घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, आपने वीडियो देखे हैं। इंदौर में खुलेआम सब कंप्लेंट हुई है, जिसमें पदाधिकारी मंत्रियों ने उस पर समन्वय कराया है। तो ये क्या अब दूसरी की पार्टी की बात करते हैं? अपना आईना तो देखिए, और चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए सत्येंद्र जी को और भारतीय जनता पार्टी को। ये हमेशा शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं, ना इनका लेवल है, ना इनकी औकात है कि यहाँ पे चैनल पे बैठ के इस तरह से बात करें। व्यक्तिगत मत होइए, थोड़े भाषा की मर्यादा। हर बार ये हर डिबेट में ये शुरू करते हैं सर। इनको बोलिए कि इनसे तमीज सीख के आइए कि डिबेट में कैसे बैठा जाता है। जैसे तमीज तो तुम सीखो, जाके सीखो तमीज। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? कांग्रेस जो है एक टुकड़े वाली कांग्रेस, एमएमसी कांग्रेस है, माओवादी मुस्लिम लीग की कांग्रेस की है स्थिति हो रही है। मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस ऐसे ही करती है। एमएमसी कांग्रेस है, ये एमएमसी कांग्रेस बन गई है। खुद पढ़ते नहीं है, खुद ज्ञान नहीं बढ़ाते, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? सेंट्रल की बात करते हैं, मानसिक क्या सेंट्रल क्या इटली की बात तो नहीं कर रहे मेरे में? इटली की आप तो तुम चिल्लू पानी में आप लोग, आप इटली से नेता बुला के ले आते हो, हम तो भारत की बात कर रहे हैं। विक्षिप्त आदमी है, आदमी तो तुम मूर्ख हो। चलिए तुम क्या बात कर रहे हो? इतने नेशनल चैनल पर बैठे हुए, अपने नेशनल हेराल्ड पे बोल लेना। ठीक है आनंद जी, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? ठीक है, आप तमाम तक दे लीजिए, लेकिन कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम अगर सवाल उठाती है तो मौका कांग्रेस खुद देती है कि कांग्रेस के भीतर भी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती कि अपने ही नेता अपने नेताओं का विरोध करें। देखिए, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ बोलने का सबको अधिकार है, ठीक है, हमारी बात खुले तौर पर की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बेचैन है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि जब से वो बने 2 साल में भारतीय जनता पार्टी को चैन से नहीं बैठने दिया उन्होंने। जनता के हर मुद्दों को लेकर वो आक्रामक रहे, कांग्रेस आक्रामक रही है और कांग्रेस का संगठन भी आक्रामक रहा है। पद लेने से नहीं होता है, कार्यकर्ता ईमानदारी से दिल से काम कर रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी बेचैन है। इनको परेशानी है कि अब ये नए रूप में जब कांग्रेस का स्वरूप देख रहे हैं तो इनकी रातों की नींद हराम हो गई है, इनकी पार्टी की और इनके नेताओं की।
और मीडिया का भी धन्यवाद कि मीडिया भी हमारी सब चीजों को दिखा रहा है आज इनके अगेंस्ट में। ठीक है सचिन जी, क्या यही बात की चिंता है यादव जी ने जिस तरीके से वो कह रहे हैं कल का एक बयान इनका सुनिए, चिंतित है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। सर मोहन यादव जी का एक बयान देखिए, सुनिए, कांग्रेस में ये बोल रहे हैं कि चावल को बच्चे अगर अब पैदा इनका हुए चुप तो तो करा मध्य दीजिए प्रदेश का गौरव भाई, बढ़ेगा। ऋषभ जी चुप तो तो इनको करा दीजिए बताइए इनको, कि मेरे से CM को लेना ये है। नहीं मालूम कि इसमें किसका गौरव बढ़ेगा अगर चीते के बच्चे पैदा होते ठीक है हैं उससे आनंद जी, मध्य सचिन जी, प्रदेश का बताइएगा। गौरव बढ़ाएंगे ये तो इनका अस्तित्व है। ठीक है आनंद जी, सचिन जी। अब देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी हैं, हमने तो पटवारी, मध्य प्रदेश के पटवारी ने राजस्व 3.0 तीन अभियान चला करके लाखों हमारे प्रकरण, राजस्व के प्रकरण हल कर दिए। लेकिन जीतू पटवारी जी 2 साल से अपने प्रकोष्ठ में नहीं बना पा रहे, 15 महीने में कार्य समिति बनाते हैं तो एक असफल पटवारी हैं। और जो कहते हैं शेख चिल्ली भी है, मुंगेरी लाल भी है, जो कहते थे 20 से 22 सीटें जीतेंगे लोकसभा की और 1 से 0 जीत पाए, 0 का आविष्कार कर दिया। तो जीतू पटवारी वो है अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए। और जो बातें कह रहे थे सब कांग्रेस अंग्रेजों की दलाल थी और नौरंगी ये जमाना दौरे सियासत, तो देखिए मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर ना थे। तो कांग्रेस के 4 अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं, विलियम बेडनबर्ग, एनी बेसेंट, जॉर्ज यूले। और ये बात करते हैं सवाल से, इनको 1930 कहने लगे, 1930 कहने लगे। जाके पढ़ लेना, आनंद जैन देख लेना इतिहास अपनी कांग्रेस का। एनी बेसेंट आपके अध्यक्ष रही हुई हैं, आनंद जैन देख लीजिएगा। जॉर्ज यूले आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, आनंद जैन जी देख लीजिएगा। आपके विलियम बेडनबर्ग 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं। अंग्रेजों को अध्यक्ष बनाने वाली बात करती है हमसे। ये ह्यूम अंग्रेजी नहीं था, वो कौन था? भारतीय था। क्या बात करते हो? पढ़ के आया करो आप। के साथ की पार्टी है और आपको ये नहीं पता कांग्रेस क्या 1930 कह रहे हो आप बार मेरे में? अरे उसी गोडसे के बाबूलाल कुशवाहा, बाबूलाल चौरसिया को आप ग्वालियर में ले लेते हो। अरे कांग्रेस ही है, गोडसे वाली कांग्रेस है, गोडसे वाली कांग्रेस है। कमलनाथ जी ने गोडसे के भक्त को कांग्रेस में लिया था, पूरे कांग्रेस में भूकंप आ गया था। लोग जब नगर निगम के नगरीय निकाय के चुनाव से ग्वालियर में, तो क्या आप ये बुरा मानते हैं? गोडसे वाली कांग्रेस है, वोट लेके हिंदुओं का शोषण गोडसेवादी की कांग्रेस, गोडसे वाली कांग्रेस है, गोडसे वाली कांग्रेस है। नहीं ठीक है आनंद जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। सत्यन जी, गोडसेवादी कांग्रेस का क्या थोड़ी संज्ञा है, थोड़ा इसको समझाइएगा ना। देखिए, वो ये है कि ये गोडसे करते हैं, लेकिन गोडसे की जो आरती उतारने वाले हैं, हम तो गोडसे को अपराधी मानते हैं। और गोडसे की अपराधी, गोडसे की जो पूजा करने वाले हैं, हमें बोलने नहीं देंगे। देखिए, इनकी बाढ़ लग रही है, इनकी हालत खराब हो रही है, इन बोलने वाले नहीं हो सकते। इनकी स्थिति हो रही है, कमलनाथ जी ने गोडसे की पूजा करने वाले को कांग्रेस पार्टी में लिया था, और जिसमें अरुण यादव जी ने विरोध किया। ये नहीं बोलेंगे सत्यन जी, आप कह रहे हैं कि आप गोडसे को अपराधी मानते हैं, लेकिन कई नेता जो कांग्रेस के हैं वो आतंकवादी कहते हैं। जो अपराधी है, जो सजा हुई, आतंक, जो भी बोले, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस गोडसे के महत्वों को कांग्रेस पार्टी में जगह है। बाबूलाल करके जो नेता रहे हैं कांग्रेस के ग्वालियर के, उनको अभी 2021-22 में कांग्रेस ने अंदर लिया, कमलनाथ जी अध्यक्ष थे। तो जब भूकंप आ गया, अरुण यादव जी ने विरोध किया, पूरे देश के अंदर विरोध हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कमलनाथ जी ने क्या मूर्खतापूर्ण कार्य किया, और पूरी कांग्रेस बैकफुट पे आ गई थी। तो कांग्रेस के अंदर और क्या बात करते, तो गोडसेवादी कांग्रेस है, मैं वो कह रहा हूँ। और जो इनको ये पता ही नहीं, सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा आई गई है। आनंद जी, अब वो आईना दिखा रहे हैं आपको कि आपका जो इतिहास कांग्रेस का रहा है, अगर वो बोल दे रहे हैं कि आपका इतिहास रहा है, तो आपको क्या चिंता होनी चाहिए? जिसको ये नहीं पता कांग्रेस में आनंद जी, वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपका जो इतिहास रहा, उन्होंने जो फैक्ट रख दिए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस क्यों चिंतित है? हमने भी तो इतिहास रखा, उसका जवाब तो दें कि गोडसे इनकी पार्टी का सदस्य था कि बीजेपी का गठन हुआ था क्या? ये इनका इतिहास राहुल गांधी की तरह का इतिहास है ऋषभ जी। इनका इतिहास राहुल गांधी की तरह, जो कहते हैं कि गांधी जी को इंग्लैंड में ट्रेन से उतारा गया, इसी प्रकार से इनका इतिहास है, जैसा राहुल गांधी बताते हैं और गांधी जी का नाम का उपयोग करते हैं, सरनेम चोरी करते हैं। वो धिक्कार है ऐसे कांग्रेसियों पर। वो कहते हैं कि गांधी जी को इंग्लैंड में ट्रेन से उतारा गया और 1893 में घटना हुई, और बोले उनके ग्रेट ग्रैंडफादर इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर विरोध करने चले गए। तो नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ, तो क्या 3 साढ़े 3 साल में कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है क्या अंग्रेजों का?
तो आपने बोल ही नेहरू नहीं जी की सकते। आत्मा को भी दुखा दिया ये बोल ही और नहीं गांधी जी सकते। की आत्मा को भी ये दुखाया बोल ही नहीं कांग्रेस ने। सकते कि और वही नाथूराम गोडसे अधजल मुर्दाबाद, गगरी खिलवाइए छलकत इनसे। जाए, अ इनसे लिटिल खिलवाइए नॉलेज आप। कॉज डेंजर, कि अधजल नाथूराम गगरी गोडसे छलकत मुर्दाबाद। जाए या ये लिटिल नॉलेज कॉज डेंजर। नहीं, ठीक है कांग्रेस सदन उसी जी, मुझे प्रकार का लगता है इतिहास कि पढ़ाती है। ये आनंद जैन जी ठीक भी है, वही ये इतिहास बहुत बता रहे हैं, राहुल गांधी भी वही इतिहास बताते ठीक हैं। है, ठीक है। हमारा मुद्दा था कांग्रेस को लेकर संगठन, लेकिन कांग्रेस भी किसी चीज स्वीकार नहीं करेगी, तो चर्चा फिर यहां से वहां से घूम के बहुत मुद्दों पर आती है। लेकिन ये सारे बिंदु हैं चर्चा लायक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर, अपने अपने तर्क हैं, समय कम है और चर्चा इस पर हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। बहुत शुक्रिया सत्यन जी आपका, बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार संगठनों को लेकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वार पलटवार देखे जाते हैं। अभी कांग्रेस में नियुक्तियां कई जगह नहीं हो पाई हैं, प्रकोष्ठों में नियुक्तियां होना बाकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तंज कसा है और संगठन को यहां पर असफल करार दिया है, निष्क्रिय बताया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी के संगठन में अधूरापन है, सरकार में अधूरापन है। तमाम तरीके से वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।